हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिलियन के पार्ट 4 के अंतर्गत रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने भौतिक यूनिटों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें आयतन प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता और पीपीएम में सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में बताया गया था। ठीक है ना। आज उसी के आगे रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली विधि है बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है। बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे व्यक्त किया जाता है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, पहली यूनिट है रासायनिक की बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है ना। इसके नाम से यह स्पष्ट है। ग्राम प्रति लीटर मीन्स कि प्रति लीटर में विलेय के ग्रामों की संख्या। जैसे कहें कि 1 लीटर बिलियन में प्रति 1 लीटर बिलियन में उपस्थित किसकी संख्या? विलेय के ग्रामों की संख्या। किसकी संख्या? विलेय के ग्रामों की संख्या। ठीक है। सीधा कह रहा है ग्राम प्रति लीटर मीन्स कि प्रति लीटर में कितने विलेय के ग्राम उपस्थित हैं। तो परिभाषा यही होगी कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इस प्रकार से यदि देखा जाए कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या ग्राम प्रति लीटर मीन्स कि प्रति लीटर में कितने विलेय की मात्रा उपस्थित है, वो भी किस मात्रक में? ग्राम में। इस प्रकार से ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर क्या होगा? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है ना। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कहें या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर क्या होगा? विलेय का भार क्या होगा? विलेय का भार किसमें? ग्राम में। अपान क्या होगा? बिलियन का आयतन अपान बिलियन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। 1 लीटर है तो 1 यहाँ पर लिखें या ना लिखें तभी सही होगा। ठीक है। तो बिलियन का आयतन, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होगा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में जब ज्ञात करना होगा तो विलेय का भार अपान बिलियन का आयतन इंटू 1 मतलब 1 लीटर की यहाँ पर बात की गई है, इस कारण से यहाँ पर 1 लिखा गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार अपान बिलियन का आयतन इंटू 1 मीन्स कि 1 लीटर यहाँ पर तात्पर्य है। तो इस प्रकार से परिभाषा इसकी जो होगी, 1 लीटर में उपस्थित किसकी संख्या? विलेय के, वो भी किस मात्रक में? ग्राम। 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होगा विलेय का भार अपान बिलियन का आयतन इंटू 1 लिखे या ना लिखे तभी सही होगा। ठीक है। अब दूसरी जो है वह है बिलियन की नॉर्मलता। बिलियन की नॉर्मलता, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन की नॉर्मलता देखेंगे। बिलियन की नॉर्मलता की जो परिभाषा होगी वह यह होती है कि बिलियन की नॉर्मलता बराबर होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या।
किसकी संख्या? विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलेय के तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर कोई भी मान हो यहाँ पर निश्चित हो। 1 लीटर विलयन में हमने यहाँ पर 1 लीटर लिया है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसकी संख्या? विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इस प्रकार से नॉर्मलता बराबर होगा, नॉर्मलता बराबर क्या होगा? जाहिर सी बात है, विलयन की नॉर्मलता बराबर होगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या। ऊपर क्या होगा? विलेय के तुल्यांकों की, विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन, अपान विलयन का आयतन, वो भी किस में होगा? लीटर में। समझ रहे हैं ना? तो विलयन की नॉर्मलता बराबर होगा, नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन। हम जानते हैं कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार। जो भी रहेगा विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार। इसका मतलब यह है कि यदि हमको नॉर्मलता निकालना है तो सबसे पहले हमको विलेय के तुल्यांकों की संख्या निकालना पड़ेगा, और तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए विलेय का भार और विलेय का तुल्यांकी भार ज्ञात होगा, तभी हम तुल्यांकों की संख्या निकाल सकते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन। कहने मतलब यह है कि 1 लीटर विलयन में कितने विलेय की तुल्यांकों की संख्या उपस्थित है, उसी को हमको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है ना? तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर हुआ विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तुल्यांकों की संख्या बराबर हम जानते हैं कि विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार। इसका मतलब यह हुआ कि यदि नॉर्मलता हमको रिकॉग्नाइज करना है, ज्ञात करना है, तो हमको तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, और तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए विलेय का भार और विलेय का तुल्यांकी भार ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना? सबसे पहले हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे कि तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए वैसे तो विलेय का भार दिया रहेगा, नहीं तो विलेय का भार ही कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछता है। और इसका सबसे पहले तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करते हैं? किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार हम ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे यह Cl है, अगर हम कहें कि यह Cl का तुल्यांकी भार बताइए। आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। यह Cl है और यह Cl का तुल्यांकी भार हम कैसे ज्ञात करेंगे? तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमको उस पदार्थ का अणुभार मालूम होना चाहिए और उसकी कितनी अम्लता या क्षारकता की संख्या है। यह Cl का अणुभार हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का प्रतिशत 5 होता है, इसका मतलब होगा 36.5। यह Cl जो विघटित होता है वह H पॉजिटिव और Cl माइनस में। ठीक है? यहाँ पर जो अम्लता या क्षारकता की संख्या आ रही है, अम्लता या क्षारकता की संख्या का मतलब यह होता है कि कितना वो वियोजित होने पर कितने आयन दे रहे हैं, अम्ल या क्षार के। तो यहाँ पर H+1 1 आयन दे रहा है, इसका अर्थ से हम 1 से डिवाइड कर देंगे। तुल्यांकी भार निकालने के लिए उसके अणुभार में जितनी उनका आवेश, मतलब वियोजित होने पर जितने आवेश उत्पन्न होते हैं, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश, दोनों की संख्या बराबर होती है। जितना धन होगा उतना ऋण ही होगा।
तो उन आवेशों की संख्या से अम्लता या क्षारकता की संख्या से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है तुल्यांकी भार। तो आप जानते हैं 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा तुल्यांकी भार। इसी प्रकार से जैसे हम NaOH की बात करें, NaOH टूटता है यह भी Na पॉजिटिव और OH माइनस में। यहाँ पर भी आवेश एक ही उत्पन्न हो रहा है और NaOH का जो अणुभार होता है वह है, आप निकालेंगे तो 40 आएगा हमारे समझ से। सोडियम का 23 होता है आप जानते हैं, ऑक्सीजन का 16 होगा और 1, मतलब कि एक प्रकार से 40 आएगा। और आवेश इसमें 1 आ रहा तो 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी तुल्यांकी भार 40 ही होगा। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से हम मतलब कि न्यूमेरिकल हल करेंगे। इस प्रकार से यदि नॉर्मलता निकालना है तो हमको तुल्यांकों की संख्या पहले ज्ञात करना पड़ेगा और विलयन का आयतन ज्ञात होना चाहिए, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल है, एक सवाल है 250 ml, एक क्वेश्चन है कि कह रहा है 250 ml n/10 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर पूछ रहा है, ये जो न्यूमेरिकल है आपको हम अभी इसका PDF सेंड कर देंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर न्यूमेरिकल देख लीजिए। तो आप यहाँ पर जैसे कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, करक 250 ml n/10 250 ml n/10 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि मात्रा, किसकी मात्रा, Na2CO3 की, इसका मतलब विलय का भार पूछ रहा है, ठीक है ना। आयतन यहाँ पर दिया है, आयतन 250 ml दिया है। 250 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आएगा 0.25, ठीक है ना। नॉर्मलता यहाँ पर दिया है, नॉर्मलता आपको दिया है n/10, इसका मतलब कि 1/10, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा ना। हमको पूछ रहा है Na2CO3 की मात्रा। आप जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर होता है विलय का भार अपान विलय का तुल्यांकी भार। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलता बराबर होता है विलय का भार अपान विलय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन। नॉर्मलता बराबर ये होता है, अभी हमने बताया आपको। तो नॉर्मलता बराबर होता है विलय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन। तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए तुल्यांकों की संख्या किसके, विलय के, जो विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार अपान विलय का अम्लता क्षारकता की संख्या। Na2CO3 का जो अणुभार आएगा वह 106 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। सोडियम का 23 होता है, 2 गुना कर दें, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, 16 से 3 डिवाइड गुणा कर देंगे, 16 3 48 हो जाएगा, और 12 और यहाँ सोडियम का 23 होगा, 23 दूना 46। तो इस प्रकार से इसका 106 अणुभार आएगा, और 106 जो अणुभार आएगा Na2CO3 जो टूटता है वह है 2Na पॉजिटिव और CO3 2-। यहाँ पर 2 धनावेश आ रहा है या 2 ऋण आवेश आ रहा है, इस कारण से 106 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे
तो हमको मालूम हो जाएगा तुल्यांकी भार, है ना। तो विलेय का भार पूछ रहा है, Na2CO3 की मात्रा पूछ रहा है, तो विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए तो Na2CO3 की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है ना। और नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन की नॉर्मलता। तुल्यांकों की संख्या विलेय का तुल्यांकों की संख्या बराबर होगा विलेय का, हाँ, तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का भार हमको ज्ञात करना है, Na2CO3 की मात्रा ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से तुल्यांकों की संख्या बराबर आ जाएगा, तुल्यांकों की संख्या बराबर आ जाएगा विलेय का भार मीन्स की Na2CO3 के भार। Na2CO3 यही पूछ रहा है और इसका तुल्यांकी भार 53 है ना। इसको स्मॉल w से इंडिकेट करेंगे। अब नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का भार हम स्मॉल w भार मतलब Na2CO3 का भार 53 इंटू विलयन की नॉर्मलता, विलयन का आयतन कितना दिया 0.25। नॉर्मलता बराबर हो जाएगा स्मॉल w अपान 53 इंटू 0.25। और आप जानते हैं कि यहाँ पर नॉर्मलता जो आई है 0.1 आया है। 0.1 बराबर w अपान w क्या है, विलेय का भार है 53 इंटू 0.25, ठीक है ना। अब इसको हम w बराबर हो जाएगा 0.1 इंटू 53 इंटू 0.25, ठीक है ना। इसको गुणा करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने आपको बताया। ये सवाल अभी आपको मिल जाएगा, हम इसका PDF आपको सेंड कर देंगे। आप इसको गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद आपको आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 250 ml N/10 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वही मात्रा की आवश्यकता होगी 250 ml विलयन बनाने के लिए कितनी नॉर्मलता का N/10 नॉर्मलता का विलयन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने नॉर्मलता का अध्ययन किया आज। कल हम इस पे एक और सवाल बताएंगे और ये सवाल आपको अभी PDF आपका प्राप्त हो जाएगा, आपको हम सेंड कर देंगे। और इसके बाद अगले क्लास में हम मोलारता के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच। एक बात और है, आप लोग वीडियो ये तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।